हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो गाइस, आज मेरा टाइटल है व्लॉग का गरीबी से सपनों तक। नौवीं कहानी, नौवीं क्लास की स्टोरी है उस बच्चे की। मार्शल आर्ट्स में तो उसने सर्टिफिकेट हासिल कर लिया था, लेकिन सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद भी उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। बहुत कुछ सोच रहा था वो कि अभी तो ये शुरुआत भी नहीं हुई। तो चलो, आज उसका नेक्स्ट एपिसोड पार्ट नंबर 11, 11 पार्ट नंबर। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था और उसका परिवार बहुत गरीब था। कई बार घर की ज़रूरत चीज़ें भी पूरी नहीं होती थी, लेकिन उसके माता पिता हमेशा एक ही बात कहते थे, बेटा, मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। समय बदलता गया, परिवार ने मेहनत और आखिरकार उसका जो कच्चा मकान था वो भी पक्का हो गया। और में मकान में बहुत सी खुशियां भी आनी शुरू हो गई। यह उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। तो लड़के को शहर में एक दूसरे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। तो उसे खेल कूद और मार्शल आर्ट्स में बहुत शौक़ था। तो उसने खेल कूद में कराटे सीखा और एक दिन उसे कराटे का सर्टिफिकेट भी मिला। जब उसने वह सर्टिफिकेट अपने माता पिता को दिखाया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती। 8वीं क्लास के बाद कारण से उसका नाम पुराने स्कूल से कट गया, क्योंकि वो स्कूल बंद होने वाला था। और स्कूल वो हटा रहे थे वहाँ पे, क्योंकि वो जगह थी जो वो किराए पे जगह ली हुई थी, वहीं पे स्कूल खोला हुआ था। तो वो स्कूल को हटा रहे थे, साफ़ कर रहे थे। तो वहाँ पे काट के अभी वहाँ पे कोठियाँ बन गई हैं, घर बन गए हैं। वो स्कूल का तो नामो निशान भी नहीं है। तो इस वजह से उस बेचारे बच्चे का उस स्कूल से नाम काट दिया गया, क्योंकि प्रिंसिपल ये चाहता था कि वो किसी और स्कूल में जाए और वहाँ स्टडी करे, इसकी स्टडी में कोई विघ्न ना पड़े। तो इस वजह से उसका स्कूल से नाम कट गया। कुछ दिनों तक बहुत परेशान रहा। उसे लगा कि उसका भविष्य क्या होगा, लेकिन उसके माता पिता और उसका उसका हौसला बढ़ाया और उसका दाखला आर्या हाई स्कूल में करवाया, जो उसके घर के मात्र 7 मिनट के रास्ते में था। अगर 5 मिनट का रास्ता होगा, 5 मिनट के रास्ते पे था। तो स्कूल की बेल उसके घर में सुनाई देती थी। तो बच्चा सुबह नहाता, नहा धोकर स्कूल के लिए तैयार हो जाता। और जब स्कूल की बेल होती तो स्कूल की बेल होते ही वो घर से भागता। और जब गेट तक पहुंचता तो बच्चे अभी क्लासेस से निकल रहे होते थे। इतनी फास्ट स्पीड थी उस बच्चे की। तो नया स्कूल, नए बच्चे और नया माहौल। तो पहले दिन वह थोड़ा घबराया हुआ था। उसे लगा था कि पता नहीं यहाँ के बच्चे उसे अपनाएंगे या नहीं। लेकिन धीरे धीरे उसने सबसे दोस्ती कर ली। उसकी सादगी और उसका अच्छा व्यवहार देखकर उसे सभी पसंद करने लगे। एक दिन ब्रेक के दौरान सारे बच्चे मैदान के स्कूल में खेल रहे थे। वहीं वो अपनी कक्षा में बैठा था। तभी कुछ लड़के उसके पास आए, क्योंकि नई नई एडमिशन होती है। आप लोगों ने भी स्टडी की होगी, आप भी स्कूल में गए होगे। चलो, अब तो आपकी एज बड़ी हो गई है, लेकिन अपना बचपन याद करके देखें आप। 7th 8th क्लास और 9th क्लास के बीच में, कि नए नए जब हम एडमिशन लेते हैं तो बच्चा घबराता है, टीचर से भी और स्टूडेंट से भी। तो वो भी उसी तरह से बच्चा घबरा रहा था। क्लास में बैठा था, हाफ टाइम हो गया था, खाना खा के वो वहीं क्लास में ही बैठा रहा। तो उसके पास कुछ लड़के आए उसी क्लास के, और सुना है वो बोलने लगे उसको कि सुना है तू कराटे जानता है।
लड़के ने मुस्कुरा के कहा, थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ। तो एक लड़का बोला, चल मैदान में हमारे साथ फाइट करके दिखा। तो वह बोला, नहीं भाई, मैं लड़ाई नहीं करना चाहता। लेकिन लड़के बार बार जिद करने लगे, ठीक है, उसको बोलने लगे कि आखिर तू मैदान में नहीं आएगा, तो तू कहाँ का कराटे सीखता है। तो काफ़ी कुछ बोल गए उसको। तो आखिर वह मैदान में चला गया। ये उसका फर्स्ट डे था मैदान में। और वहाँ 2-3 लड़के बोले, चल दोस्ती में ही कुश्ती कर लेते हैं। तो फिर क्या था, उसने फिर मना किया, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें नहीं कुश्ती करूँगा। लेकिन जब सामने वाले बहुत कुछ कहा तो वह मान गया। वो लड़का कुश्ती करने के लिए तैयार हो गया। खेल खेल में ही जैसे कुश्ती शुरू हुई तो उसने अपने एक साथी को तकनीक से पकड़कर नीचे धीरे से ज़मीन पर गिरा दिया। घास लगी हुई थी, बच्चे खेल रहे थे, टीचर सभी देख रहे थे। तो जब उसने उसको ज़मीन पर गिरा दिया तो किसी के चोट तो नहीं लगी, लेकिन सभी हैरान रह गए। वह सच में कराटे उसको आते हैं ऐसे। तो बाकी लड़के भी उसकी ताकत और आत्मविश्वास देखकर प्रभावित हो गए। तो उस दिन के बाद स्कूल में उसकी एक अलग पहचान बन गई। लेकिन उसे अपनी ताकत और घमंड नहीं हुआ। वह हमेशा अपने शिक्षकों का सम्मान करता और अपने बच्चों से प्यार से बात करता था। तो शिक्षक भी उसे बहुत पसंद करने लगे, क्योंकि वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा था। बहुत अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करता था, टीचर की, सभी को गुड मॉर्निंग और उनके चरण स्पर्श करता था। तो हर सुबह वह स्कूल पर जाता, मन लगाकर पढ़ाई करता और स्कूल के मैदान में क्रिकेट, फुटबॉल और दूसरे खेल खेलता। धीरे धीरे उसका शरीर और मजबूत होता गया। कराटे की ट्रेनिंग भी जारी रही और उसके दोस्त अक्सर कहते, एक दिन तू बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा। खिलाड़ी, वाह। तो वह हंसकर कहता, पहले पढ़ाई पूरी कर लूँ फिर देखेंगे। तो 9वीं कक्षा का साल उसके जीवन में सबसे यादगार साल बना रहा। लेकिन उसी बीच उसके घर में एक और बड़ी खुशी आने वाली थी। एक दिन उसके माता पिता बहुत खुश दिखाई दिए। जब उसने कारण पूछा तो उसकी माँ मुस्कुराई, बेटा जल्दी ही तुम्हें एक छोटा भाई मिलने वाला है। तो जय सुनकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब वह रोज़ अपनी माँ का ज़्यादा ख्याल रखने लगा और साथ में उसकी सिस्टर भी होती थी और दोनों छोटे मोटे कामों में मदद करने लगा। बाज़ार से सामान लाता और माँ को आराम से कहता। वह हर दिन सोचता कि जब मेरा छोटा भाई आएगा तो मैं उसके पढ़ाऊँगा, उसको खिलाऊँगा, उसकी रक्षा करूँगा। तो आखिर वह एक दिन वो आ ही गया। रात को परिवार अस्पताल गया। सुबह सूरज की पहली किरण से खुशखबरी मिली। तो उसके घर एक प्यारा सा छोटा सा भाई आ गया। जब उसने पहली बार अपने भाई को गोद में लिया, उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। उसके मन ही मन कह रहा था कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। पूरा परिवार खुशियों से भर गया। उस दिन उसे महसूस हुआ कि ज़िंदगी में असली खुशी सिर्फ सफलता से नहीं बल्कि परिवार के प्यार से भी मिलती है। तो 9वीं क्लास का वह साल उसके लिए सीख लेकर आया। नई शुरुआत, नए दोस्त, सम्मान, मेहनत, कराटे और पहचान, और सबसे बड़ी बात एक छोटे भाई का आगमन। तो उसे नहीं पता था
कि आगे की राह में कितनी चुनौतियां आने वाली हैं, लेकिन वह तैयार था क्योंकि उसने गरीबी से निकलकर सपने देखना सीख लिया था। तो यही उसके जीवन की मंजिल की ओर बढ़ता हुआ पहला कदम था। तो गाइस, ये आज की एक स्टोरी है, क्योंकि वो उस बच्चे का अब भाई आ गया, 9th क्लास में है। तो 9th क्लास में आपको पता ही है, प्राइवेट स्कूल जो होते हैं वहाँ पे जो बड़े लड़के होते हैं कॉलेज के, वो भी आना जाना लगाते रहते हैं। तो अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि वो बच्चा 9th क्लास में स्टडी करते हुए उसने कैसे कॉलेज वाले लड़कों के साथ स्ट्रगल किया। ठीक है, कॉलेज वाले लड़कों के साथ कैसे उसने स्कूल को बचाया और फिर उसका सम्मान किया गया, तो वो अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। तो बने रहिएगा, हमारी ये रियल हिस्ट्री है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट किया करें और शेयर किया करें, क्योंकि ये रियल बायोग्राफी है, रियल स्टोरी है। इसमें कोई भी लुकोशपो नहीं रखा है। जो बात सही है वो सही है, और इसके गवाह अभी भी ज़िंदा हैं। हमारे उस स्कूल के, आर्य स्कूल के, मैं कुछ टीचर्स का नाम लूँगा। रिस्पेक्ट बहुत करता था वो बच्चा, आज भी करता है। सबसे पहले हमारे छोटी मानसा से मिंदर मैडम, जो उस क्लास के इंचार्ज थे, वो भी अभी हैं। सुखवीर मैडम, इंदू मैडम, अलजिंदर मैडम, और तब उसके प्रिंसिपल थे अमरनाथ गर्ग, जो अब इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, चले गए हैं। लेकिन विपिन सर, ये सभी अभी टीचर अभी भी हैं, और उन टीचरों को पता है उस बच्चे की हिस्ट्री के बारे में, बायोग्राफी के बारे में। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर आपको अगले नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।